हाँ जी, तो देखिए आज हमने इससे पहले डायल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी पढ़ी थी और एक पढ़ी थी डायल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी डायल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है और कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। देखिए हमने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आज पढ़ेंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया या मान के चलिए सॉल्वेंट लिया, आपने उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट को जब ऐड किया तो आपने उसको डिसॉल्व किया। अब डिसॉल्व करने के बाद आपने देखा कि आपने उसे और ज्यादा डाइल्यूट किया। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो, ठीक है, खास तौर से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो वो आराम से डिसोशिएट होते चले जाते हैं। जितना ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे उतना ही ज्यादा वो डिसोशिएट होते जाएगा। ठीक है, तो यही बात हमारी मोलर कंडक्टिविटी में होती है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन करने पर, है ना, 100 in 1% क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। 100 in 1% क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो हम उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह देते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आपको बढ़ा रहा हूं। तो देखिएगा, तो हमसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछेगा व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी में, आंसर। ठीक है, तो हम लिखेंगे दी मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी किसकी होती है, सॉल्यूशन की। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। भाई मोलर कंडक्टिविटी किसकी होती है, सॉल्यूशन की। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद हम लिखेंगे एट, है ना, इंफिनिटी, हाँ जी, इंफिनिटी डाइल्यूशन। ठीक है, इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, हाँ जी, इट इज represented by lambda m। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। यस या नो। तो हमको अगर कहता है कि भाई आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो अपने को इतना ही ध्यान रखना बस कि सॉल्यूशन की क्या मोलर कंडक्टिविटी किस समय पर, जिस समय इंफिनिटी डाइल्यूशन हो, क्या हो, डाइल्यूशन कैसा हो जाए, इंफिनिटी, तो उसको लिमिटिंग कंडक्टिविटी कहेंगे। रिप्रेजेंट कहेंगे लैम्डा नोट m से। नोट किसको प्रेजेंट करता है, देखो लैम्डा m प्रेजेंट करता है मोलर कंडक्टिविटी को। किसको, मोलर कंडक्टिविटी को। तो आपको पता लग गया, तो लिमिटिंग किसको प्रेजेंट करता है, नोट को। तो नोट लिमिटिंग को प्रेजेंट करता है। यस या नो। ठीक है, मैं इसी को मिटा दूं, इसको मिटा के मैं आपको कोलराउस लॉ समझाता हूं। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताऊंगा कोलराउस होता क्या है। अब कोलराउस ने क्या कहा था वो भी समझिएगा। कोलराउस ने कहा कि अगर हम किसी भी मतलब चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हम उसे क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट को किस में डालते हैं, सॉल्वेंट में डालते हैं। तो सॉल्वेंट में डालने में सॉल्यूशन बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो आपको पता है वो क्या होगा, जब वो डिसोशिएट होगा तो एक पॉजिटिव आयन आएगा और एक, यानी एक कैटायन आएगा और एक एनायन आएगा। कहां पर आएगा, जब इलेक्ट्रोलाइट को हम किस में ऐड करेंगे, सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। और सॉल्यूशन में ऐड करने पर वो क्या बनेगा, कैटायन और एनायन बनेगा, कैटायन और एनायन। उन्होंने कहा कि जो एनायन है
वो अपना अलग से क्या देगा, योगदान देगा, और जो अपना क्या है कैटायन अलग से योगदान देगा और एनायन जो है वो अलग से योगदान देगा, यानी दोनों अलग अलग कार्य करेंगे, दोनों अलग अलग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर अपना अपना वर्क करेंगे, एक साथ वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोलराउस का मानना था। अब समझ में आ गया होगा कोलराउस ने क्या कहा कि कैटायन अपना अलग वर्क करेगा और एनायन अपना अलग वर्क करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों का जो अलग अलग है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा। कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज है ना कोलराउस लॉ, कौन सा, कोलराउस, ठीक है, कोलराउस लॉ, ठीक है। तो हमसे पूछेगा व्हाट इज कोलराउस लॉ, तो हम लिखेंगे आंसर, ठीक है, दी लिमिटिंग, क्या लिखेंगे, दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोलराउस लॉ किस पे काम करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, दी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो कह रहा है कि किसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइट की क्या, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगी, कैन बी रिप्रेजेंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंट किसको, कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ सम, ठीक है, किसका सम, कैटायन और एनायन का, कैसा सम, डिफरेंट, रिप्रेजेंट ऑफ सम इज डिफरेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, योगदान, ठीक है, अलग अलग क्या देंगे, योगदान देंगे। कौन देगा, ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायन, बात समझ में आ गई कि कोलराउस ने क्या कहा था, उसने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके सम को, किसके सम को, कैटायन और एनायन के सम को, कब, डिफरेंट कंट्रीब्यूशन में, यानी अपना अलग अलग क्या देंगे, योगदान देंगे, यानी कैटायन अपना अलग कंट्रीब्यूशन देगा और एनायन अपना अलग कंट्रीब्यूशन देगा। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये कौन सा लॉ था, कोलराउस लॉ था। कौन सा लॉ था, कोलराउस लॉ, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोलराउस की एप्लीकेशन। अब देखिए कोलराउस ने अपनी एप्लीकेशन में क्या दिया था, ध्यान से सुनना। अब देखो, तो कोलराउस ने अपने एप्लीकेशन में क्या दिया, तो हम लिखेंगे यहां एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस, ठीक है, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस, ठीक है। अब देखिए जब एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इसका पता होना चाहिए कि हम किसके लिए निकाल रहे हैं। तो हम यहां लिख देंगे विद द हेल्प किसकी सहायता से, ऑफ दिस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किसकी सहायता से, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की सहायता से क्या करेंगे, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी सहायता से, वीक इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से, ठीक है।
हेल्प विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किससे? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो, तो इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इन्फिनिटी डायल्यूशन पर, इन्फिनिटी डायल्यूशन पर कब निकालेंगे, इन्फिनिटी डायल्यूशन पर, ठीक है, इन्फिनिटी डायल्यूशन है ना, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डायल्यूशन, इन्फिनिटी डायल्यूशन पर, ठीक है। तो इन्फिनिटी डायल्यूशन पर हम क्या करेंगे, कैन बी कैलकुलेट, कैन बी कैलकुलेट, इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, ठीक है। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट हुआ। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जैसे मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दे दिया लैम्डा एम, सॉरी यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी कर देना, और लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने क्या ले लिया, CH3COOH। अब मैं इसको क्या करूंगा, कैटायन और एनायन में डिवाइड कर दूंगा। तो आपको पता है कैटायन क्या बनेगा, यहाँ पर CH3COO माइनस, और प्लस क्या बन जाएगा, H प्लस, बनेगा नहीं बनेगा, यस या नो, कंप्लीट। अब हमें इसमें क्या करना है, बाय एडिटिंग, एंड सब, है ना, सबस्ट्रैक्शंस, क्या करना है, सबस्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, ऐड करना है और क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्सट्रैक्ट रहेगा, ठीक है, सब्सट्रैक्शंस, ठीक है, किसका, सब्सट्रैक्शंस ऑफ NaCl, यानी लैम्डा एम, यहाँ पर सॉरी ऐसे कर देना, लैम्डा एम Na प्लस और एंड Cl माइनस, लैम्डा एम Cl, ठीक है। तो हमें एक बार तो एडिटिंग करनी है और एक बार सब्सट्रैक्शंस करना है, ठीक है। इसको मैं मिला के लिख देता हूँ, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, सब्सट्रैक्शंस, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, तो एक बार सब्सट्रैक्ट कर देना और एक बार ऐड कर देना है, ठीक, किसमें, इसी वाले फॉर्मूले में जो ऊपर लिखा हमने उसमें ऐड करना है, किसको, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और उसको इसमें ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, ये है, इसमें ऐड कर दो जरा, तो क्या बनेगा, लैम्डा एम, है ना, CH3COH, ये था। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटा के आगे साइड से लिख दूँ ताकि तुम्हें थोड़ा, ये लॉन्ग है थोड़ा सा, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया M, ठीक है, CH3CO माइनस प्लस लैम्डा एम H प्लस, ठीक है, प्लस एक बार आपको ऐड करना है M Na प्लस, एक बार आपको सब्सट्रैक्ट करना है Cl माइनस, और अब सब्सट्रैक्ट कर दो Na प्लस, यहाँ भी M कर दो, ठीक है, यहाँ माइनस में हो जाएगा लैम्डा एम Cl माइनस, एक बार आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया और एक बार आपने ऐड कर दिया, ठीक है, यस या नो। चलो अब अपने को करना क्या है, देखिए ध्यान से, अपने को ये चीज तो ऐसी एज इट इज रखनी है। अब देखो ये माइनस वाला किससे रिएक्ट करेगा, इसके प्लस से, ये प्लस वाला किससे रिएक्ट करेगा, इसके माइनस से, तो माइनस वाला प्लस से, प्लस वाला माइनस से, तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एम, ठीक है, CH3COO माइनस, इनको पास ले लीजिए, ठीक है, यानी दो जो अपोजिट आयन है उनको पास में ले लीजिए जो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एम, ठीक है, H प्लस, ठीक है। अब देखो ये अलग से, ठीक है, ये इसका पार्ट है, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस
लैम्डा एम एन ए प्लस, सॉरी क्या आ जाएगा Cl प्लस Cl माइनस, यही आएगा भाई। हाँ जी, और बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। यहाँ पर यही तो बचा n प्लस और यहाँ माइनस Na, ठीक है, माइनस Cl माइनस। ठीक है, अब मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, आ रहा है नहीं आ रहा बोर्ड पर इतना, ये थोड़ा सा नहीं आ रहा, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा बोर्ड को एडजस्ट करता हूँ, आ जाए। ठीक है, अब आ गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं आ रहा, देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को पूरी मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता ही लग गया कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को पूरी को मिटाता हूँ और मिटा के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इससे आपको ये दिखे, देखो मैं ये पूरी इक्वेशन ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लैम्डा एम CH3 COOH और यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा CH3 M लिख के और CO माइनस। देखो जो अपोजिट आयन उनको यहाँ लिख दो आप, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो MNA प्लस प्लस लैम्डा M। ठीक है, क्या है भाई, हाँ जी, H प्लस और प्लस MCl माइनस, हाँ जी, लैम्डा M Na प्लस माइनस लैम्डा MCl माइनस। यस या हो गया। अब देखो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा M ब्रैकेट के अंदर CH3CONA। क्यों, देखो दोनों रिएक्ट करेंगे। अब देखिए जब दोनों रिएक्ट करेंगे, है ना, अब दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों चार्ज क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। तो ये बन जाएगा प्लस लैम्डा M क्या बन जाएगा HCl, हाँ है ना। अब देखिए माइनस क्या बन जाएगा लैम्डा M NaCl, हाँ है ना। अब देखो इसके ऊपर अपना सवाल आता है, लैम्डा M CH3COH। याद रखना जो हमारा COOH होता है उसको कभी कभी AC भी लिखा जाता है, एसिटेट, और यहाँ पर H दे दिया जाता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इतना AC हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Na। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे बोर्ड में दिया गया है कि ACH और ACNA HCl Na। ठीक है, तो आप इसको जो हमारा निकल के आया किसके लिए एप्लीकेशन है, ये आपको पता लग गया होगा किसके लिए एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन ऑफ कोलराब्स लॉ किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कभी भी आप निकालोगे सेम प्रोसेस रहेगा, आप पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट में रखोगे, कैटायन एनायन में क्या कर दोगे, उसको क्या बोलते हैं डिसोशिएट कर दोगे। डिसोशिएट करने के बाद आपको ऐड करना सबस्ट्रैक्ट में। आप यहाँ पर कोई भी, ये जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर NaCl लिया तो आप भी NaCl ले लीजिए, आप KCl ले लीजिए, कोई और आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप वो ले लीजिए। एक बार सबस्ट्रैक्ट कर दिए और एक बार ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो आप देखिए कि अपोजिट आयन जो अदर सॉल्यूशन के, देखो एक सॉल्यूशन के नहीं लेने, मैंने आपको पहले कह दिया था, इसमें डिफरेंट जो कैटायन एंड एनायन है वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ डिफरेंट आयन देखो, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, यानी कैटायन और एनायन को आपस में क्या कराना, रिएक्ट कराना। रिएक्ट करने के बाद जो रिएक्ट कर रहा है उनको आपको नियरली लिख लेना है, और नियरली लिखने के बाद आपको उसका टोटल जो आपका बनता है वो टोटल आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी।